सीयूटी का एग्जाम बेसिकली स्टार्ट इसलिए किया गया था कि जिससे बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले और बच्चे वो जो बड़ी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं ले पाते हैं उनको एडमिशन मिल पाए सिर्फ स्कोर के बेसिस पर। लेकिन जब से सीयूटी का एग्जाम स्टार्ट हुआ है इसके अंदर कभी भी कोई भी ऐसा साल नहीं रहा है जिसको हम लोग बोल सकें कि बहुत अच्छे से एग्जाम हुआ है। यहां पे आपको पता है कि एग्जाम कंडक्टिंग जो बॉडी है उसका नाम है एनटीए, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो हर साल बहुत सारे और एग्जाम कराती है। लेकिन सीयूटी एग्जाम की बारी आती है तो यहां पे इश्यूज फॉर्म भरने से लेके रिजल्ट तक चलते ही रहते हैं। बच्चे एग्जाम देते हैं इस उम्मीद में कि यार उनका बहुत अच्छा स्कोर आएगा और अच्छा स्कोर आने के बाद में वो चीजों को बहुत अच्छे से करेंगे और अपना जो ड्रीम उन्होंने देखा है उसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन एनटीए जो इस एग्जाम को कंडक्ट करा रही है, पहले तो एग्जाम को डेट्स है उसको आगे बढ़ा दिया जाता है, एडमिट कार्ड में इश्यू आता है, एडमिट कार्ड लेट हो जाते हैं और उसके बाद में चलो ठीक है बच्चा कैसे भी करके एग्जाम देता है तो एग्जाम सेंटर्स पे इश्यू आते हैं, बाद में बच्चों से कम्युनिकेशन किया जाता है, कोई पब्लिक नोटिस नहीं रिलीज किया जाता है जिससे बच्चों के साथ इंसाफ हो। कानपुर केस हुआ जिसके अंदर वहां पे जाके बच्चे बहुत देर तक वेट कर रहे हैं लेकिन एग्जाम ही स्टार्ट नहीं हुआ और बाद में उनको कॉल करके इंडिविजुअली बताया जा रहा है जबकि पब्लिक नोटिस निकालना चाहिए था इनको। वहां से चलो बच्चों ने कैसे ना कैसे एग्जाम दे लिया। फिर इन्होंने नया खेल स्टार्ट किया जब इन्होंने प्रोविजनल आंसर की को रिलीज किया। प्रोविजनल आंसर की रिलीज हुई तो भैया बच्चों के अंदर हाहाकार मच गया क्योंकि सर इन्होंने यहां पे एक रिस्पॉन्स शीट रिलीज करी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, अभी आपको ग्लिम्स भी मिल जाएंगे, वीडियो आपको नजर आएगी जिसके अंदर बच्चे आप सभी को बताएंगे कि सर जो हमने किया है उसके अलावा कुछ रिस्पॉन्स शीट अलग ही है। एक बच्ची है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, हमारी जो बच्ची है उसने एग्जाम दिया, उसको एक एक क्वेश्चन याद था कि सर मैंने 49 अटेम्प्ट किए हैं और इस क्वेश्चन के अंदर लास्ट जो क्वेश्चन था उसके अंदर प्लस माइनस में आंसर आ रहा था, इस वजह से मैंने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, 50वां क्वेश्चन छोड़ दिया था। और बाद में पता लगता है कि रिस्पॉन्स शीट में वो सवाल है ही नहीं है। हाउ इट इज पॉसिबल? आप रिलीज करते हो वो बच्ची जो अच्छा स्कोर कर सकती है आपने उसका माइनस में स्कोर कर दिया। ऐसे ही और भी बहुत सारी बच्चियां हैं जिनके साथ ये हुआ। अभी आप लोग ये वीडियो देखिए जिससे आपको समझ में आएगा। हेलो सर, मैं अंकिता निगम हूँ। मैंने सीयूटी यूजी का एग्ज़ाम दिया है 19 डेट को एंड 20 डेट को सेकेंड शिफ्ट में। मैंने जो क्वेश्चन अटेंड की है वो क्वेश्चन मेरी रिस्पॉन्स शीट में नहीं है बट मेरी डिटेल पूरी है। देन मैंने एनटीए सर को कॉल मेल किया, देन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। देन मैंने अगेन कॉल किया, देन एनटीए सर ने बोला रिस्पॉन्स शीट चेंज कभी नहीं हो सकती है। मेरा नाम नेहा है एंड मैंने अभी सीयूटी का एग्ज़ाम दिया था। कुछ टाइम पहले जब हमारा रिस्पॉन्स शीट एंड आंसर किया आया तब उसमें मेरा रिस्पॉन्स शीट पूरा अलग था, जो मैंने किया था वहाँ पे वो पूरा अलग था। मैंने एनटीए को मेल भी किया एंड जब कॉल किया तो उन्होंने बोला कि ये आपके यहाँ का सर्वर इशू है, इस वजह से हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने जो ऑप्शंस किए थे वो पूरे के पूरे ऑप्शन स्विच कर दिए हर सब्जेक्ट में। आई होप आप लोगों ने ये वीडियो देखा, आपको समझ में आ गया है कि किस कदर एनटीए यहां पे चीजें कर रहा है। चाहे हम लोग रिस्पॉन्स शीट की बात करें, रिस्पॉन्स शीट बच्चों की चेंज हो रही है। बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमने जो किया था वो है ही नहीं है, हमारे आंसर्स चेंज हो गए। यार किस तरीके से एग्जाम करा रहे हो आप एक तरफ बोलते हो कि हम लोग बिल्कुल बच्चों के साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं करते हैं, एग्जाम को बहुत अच्छे से कंडक्ट कराते हैं और यहां पर देखने को मिल रहा है कि आप कुछ और ही चल रहा है। फिर चलो ठीक है, एक्चुअली मैं बच्चों की बात को मानूं ना मानूं चलो ठीक है वो भी, लेकिन जब मैंने देखा कि यार बच्चों ने जब मेरे को भेजा कि सर 2 ऑप्शंस एक जैसे हैं सवाल के अंदर और फिर भी एनटीए ने उसको दोनों ऑप्शंस को नहीं दिया, एक आंसर दे रहा है। भैया कैसे आपने एक्सपर्ट बिठा रखे हैं जिनको होश ही नहीं है क्या चीज है या नहीं क्या है। इसके बाद में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आ रहे हैं। भैया आपने अपना जो सिलेबस है उसको रिलीज किया था, अगर आपको याद हो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी आपने दे रखा है और उसको आप सही ठहरा रहे हो, जबकि उसको आपको ड्रॉप करना चाहिए था। आप ड्रॉप नहीं कर रहे हो, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। बच्चे यहां पे परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं कि सर हमारा स्कोर 250 में से 200, 220, 230 आना चाहिए और आप उनका स्कोर 10, 15, 20 पे लेके जा रहे हो। क्यों?
कि भैया आपने उनकी रिस्पॉन्स शीट है वही चेंज कर दिया। चलो ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चंस रॉन्ग है, आपने देखा 27 क्वेश्चन ही ड्रॉप किए गए, बस जो आउट ऑफ सिलेबस थे वो ड्रॉप ही नहीं किए। बच्चों ने यहां पे चैलेंज किया था बाकायदा, और बच्चों ने चैलेंज करने के साथ वहां पे कमेंट्स में भी डाले। और सबसे बड़ी बात आप ये देखो कि एनटीए को जब मेल किया गया फाइनल आंसर की रिलीज होने के बाद में कि हमारा जो है जो हमने चैलेंज किया है वो वैसा नहीं हुआ है, उसका आंसर चेंज नहीं हुआ है, जबकि हमने प्रूफ दिया आउट ऑफ सिलेबस थे। दे आर सेइंग कि सर फाइनल आंसर की रिलीज हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता, आपके पास सर्वर इश्यू होगा। ये कौन सा लॉजिक है? आप बच्चों के लिए स्मूथ प्रोसेस करना चाहते हो, जबकि यहां पे प्रोसेस कुछ और ही चल रही है। बच्चे चैलेंज कर रहे हैं फिर भी आप उसको सही नहीं कर रहे हो, तो कैसे काम चलेगा? किस तरीके से सारी चीज होगी? एटलीस्ट बच्चों के बारे में तो सोचिए थोड़ा सा, उन बच्चों के साथ खिलवाड़ मत करिए यार। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि कम से कम एटलीस्ट उन बच्चों को अच्छे से ट्रीट करिए यार। यही है जो आगे जाके आपके बारे में चीजें अच्छी बोलेंगे, क्योंकि यार एनटीए बहुत सारे एग्जाम्स और भी कराती है, लेकिन ऐसे इश्यूज बहुत ज्यादा है। और भी सबसे बड़ी बात है कि यहां पे बच्चों ने चैलेंज किया है, बहुत सारे बच्चों ने तो 10-10 क्वेश्चंस चैलेंज किए हैं, पैसा दिया है उसका, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो यार कहीं ना कहीं चीजें हैं जिनको करना जरूरी है। आप लोग थोड़ा इसके अंदर सीरियस होइए, थोड़ा सा चीजों को बच्चों के साथ कीजिए, तब जाके बात बनेगी। अदरवाइज तो बच्चों के आप फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, कैसे काम चलेगा? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो चैलेंज नहीं कर पाए, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो सिर्फ सोच रहे हैं कि यार कैसे होगा, कोई और चैलेंज कर दे हमारा काम हो जाए, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है चैलेंज करने के लिए। आप पैसे भी ले रहे हो, बाद में उसको चेंज भी नहीं कर रहे हो, फिर क्या मतलब है अगर सही है तो चीजें। तो बच्चों मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगा कि इस वीडियो को इतना शेयर करो जिससे ये जो एनटीए के ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं, जिनको कोई चीज सुनाई नहीं देती है, कोई चीज दिखाई नहीं देती है, उन तक ये पहुंच पाए। और कमेंट सेक्शन के अंदर अपने इश्यूज को लिखो, क्या क्या आपने फेस किया है। और अगर आप वीडियो बना के भेज सकते हो तो gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग मेरे को मेल करिए, जिससे हम लोग आपके बिहाफ पे लड़ें, हम लोग आपके बिहाफ पे आगे बढ़ें, जिससे आप लोग चीजों को अच्छे से कर पाओ, आप अपना जो सपना देखा है उसको इजीली कंप्लीट कर पाओ, तभी जाके चीजें होंगी। अदरवाइज नहीं, जब तक सिस्टम नहीं सुधरेगा तब तक चीजें नहीं होंगी। तो इसलिए थोड़ा सा सीरियस होने की जरूरत है, चीजें करने की जरूरत है, तब जाके इंसाफ मिलेगा। और इसके लिए बिल्कुल हम लोग लड़ेंगे और चीजें करेंगे। लेकिन कमेंट सेक्शन के अंदर आपको लिखना है अगर आपने फेस किया है जेन्युइनली, और वीडियो बना के भेज दीजिएगा। अपना जो भी आपने एनटीए को मेल किया है उसको भी आप लोग यहां पे भेज दीजिएगा, जिससे हम लोग प्रूफ के साथ चीजों को कर पाए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मिलते हैं इसी प्रकार के और वीडियोस में CUT अड्डा 24/7 के ऊपर। बाबा टू ऑल, थैंक यू सभी को।